चरणकमलेभ्यो नमः। परात्पर श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्देऽहं गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाय सहितं श्री साद्वैतांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय नागरिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुएक तिनके पद वंदन किए नौसय विघ्न अनेक। और जो आय विदासियों कथा कहूँ इतिहास तुम श्रोताया मान के तब पद रचन कि तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान और इनके सकल मनोरथ उजवो श्री भगवान। श्री राधारमण माधवरण मंगल करण श्याम कृपा करो मम जीव से प्यारे श्यामा श्याम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुणधाम संकीर्तन के पितर लो पुन पुन करो प्रणाम। श्री राधे मेरी स्वामी मैं प्यारी चुकदास और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को। जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता अतिशय प्रिय करो नानी भारती अतिशय प्रिय करो नानी भारती अतिशय प्रिय करो
नारायण की जनक सुता की जनक सुता जननी जानकी जनक सुता जननी जानकी ताके जुग पग काल बना ताके जुग पग कमल बना व्यास कृपा निर्मल मति भायो व्यास कृपा निर्मल व्यास कृपा निर्मल मति भायो व्यास कृपा निर्मल मति भायो। श्री राधा रानी सरकार की जय। परमानंद कंद भगवान नवरीन माधव रसिक शेखर कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ प्राणधर श्री बिहारी जी महाराज श्री राधा रानी के पावन पुनीत चरणारविंदों में हम आप सब मिलकर के प्रणाम करें। उन्हीं की आराधना शक्ति राज राजेश्वरी विजयेश्वरी भुजमंडलेश्वरी भगवती श्री राधिका रानी जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के आज भक्त और भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण ही भक्तमान कहलाता है। आइए भगवान के प्रिय भक्तों की कथा श्रवण से पूर्व 2 मिनट हम और आप सब मिलकर के अपनी मन वाणी और कर्म को पवित्र करें और अपने अंतःकरण से और शरीर से यहाँ विराजमान होकर के दिव्य भक्तों के चरित्र का रसस्वाद करें। 2 मिनट मेरे साथ मिलकर के सब भगवान का मीठा मीठा नाम मधुर मधुर नाम लेंगे और उसके बाद श्री वर्तमान की दिव्य कथा में हम प्रवेश करेंगे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध कल प्रात को जान चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट चली न चली रटने रसना तो कृष्ण को नाम तो अंत समय में हिली मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर
मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 सब बोलो अपने बोले ऐसे तो बोलोगे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम क्यों बोला है आप सबको भगवा दिखाना कि जाम तुम्हें हरि नाम है रवि जाम तुम्हें हरि नाम है तामुख उड़त कपूर और जामुख में हरि नाम नहीं तो तामुख भरिए धूर जैसे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम राधे श्याम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीता
परम पवित्र वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। आनंद कंद भगवान की मंगलमय कृपा से हम आप सब ने कल महात्म की कथा सुनी कि श्री भक्तमाल जी कहां से आए और श्री भक्तमाल जी को किसने सुना और भक्तमाल जी के श्रोता कौन है। और ये पप्पू जी बताइए, यहाँ के श्रोता आप हैं, यह कीनो निर्धार। जैसे गीत गोविंद एक गीत है, बैठ जाओ कुछ समझ में। गीत गोविंद एक गीत है जिस गीत को स्वयं राधा रमण जी आज भी सुनते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान आज भी गीत गोविंद को सुनते हैं। श्री राधा सुधा निधि जी को श्री राधा वल्लभ लाल जी आज भी बैठ करके सुनते हैं। श्री पुरुषोत्तम बाबा को आप सब जानते होंगे, अमरीश जी के गुरु जी बताते। जब बाबा रासमंडल पे रहते, हम भक्तमाल जी के साथ जाते तो बाबा प्रत्यक्ष कहते, श्री राधा सुधा निधि जी का जब पाठ करो तो स्वयं और एक आसन पास में होता था। श्री राधा वल्लभ लाल जी से स्वयं सुनने आते। श्री गीत गोविंद जब गायन होता है तो स्वयं श्री राधा रमण जी इसको सुनने के लिए। ऐसे ही ये श्री भक्तमाल जी है, श्री भक्तमाल सदग्रंथ है, इसको सुनने के लिए स्वयं श्री भगवान आते हैं, स्वयं श्री भगवान इस कथा को सुनते हैं। जैसे राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। तो वही हनुमान जी महाराज, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु भगवान की कथा सुनने के लिए कौन ललायत रहते हैं? श्री हनुमान जी महाराज रसिया है। अपने यहाँ कहेंगे ब्रज को रसिया, होली को रसिया। ऐसे ही कथा सुनने के जो रसिया वो हनुमान जी है। भागवत की कथा परीक्षित सुनता है। भागवत में हम वर्णन आपको पहले भी 2 बार आप लोग कथा सुन चुके हो। तो 7 दिन नियम से बैठ करके सुनाते थे। और भक्तमाल जी का क्या नियम है? बोले आके बैठ गई, यही नियम है। राधे राधे। तो श्री भक्तमाल धन्या, श्री भागवत जी धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत जी मरे हुओं को तारती हैं, भागवत जी जिंदों को तारती हैं, सबका कल्याण करती हैं। तो भागवत की कथा परीक्षित सुनता है, व्यक्ति विशेष सुनता है, उसका कल्याण होता है। जो सुनता है और सुन करके जो बुनता है। और भाई रवि जी, कितनी कथा तो तुमने सुन ली और कितनी राजकुमार ने सुन ली, इनके लिए विमान अभी तक नहीं आ पाया। और धुंधकारी के लिए सब विमान आ गया। अंतर कहाँ है? कथा तो वही है भागवत जी की। तो भाई कभी चिंतन किया अपन लोगों ने, कहाँ अंतर है? यही बात, जब धुंधकारी के लिए विमान आ गया ना, तो गोकर्ण जी और लोगों गांव वालों को भी कथा सुना देते। तो उनने पूछा कि प्रभु धुंधकारी के लिए तो विमान आ गया, हमारे लिए विमान तो आया ही नहीं। तो बोले क्या करें? तब श्री गोकर्ण जी ने हरि भक्तों से पूछा, जो लेने के लिए आए थे उनसे पूछा कि क्यों भाई, क्या भागवत की कथा में कोई भेद है? या भागवत की कथा जिसके लिए वो उसी का उद्धार करेगी? बोले ऐसी बात नहीं है। बोले भागवत जी किसका उद्धार करेंगी? जो भागवत की कथा को सुनेगा कानों से और भागवत की कथा को गुनेगा मन से। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है, ये जो कान है
है? तो कान में भगवान खाली छेद बना देते। कान छेद से अपन कान से क्या करते हैं बच्चों? सुनते हैं ना? तो पूरे कान से सुनते हैं या छेद से सुनते हैं? तो मैं जी बताओ किससे सुनते हैं? कर्ण क्षेत्र जो है उससे तो सुनते हैं। तो भगवान ने इतना बड़ा कान क्यों बनाया? एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया कि नहीं है शरीर में? बताओ क्यों बनाया भगवान ने कान? दिल्ली में हम कथा कर रहे थे, एक जगह ये पूछा तो बच्चे बोले बोले महाराज जी वर्तमान युग में पार्किंग की व्यवस्था है, तो लोगों को पता था आगे आकर सब लोग चश्मा लगाएंगे, तो चश्मा लगाने के लिए स्टैंड चाहिए कि नहीं चाहिए ना? कान नहीं होंगे तो कहाँ रुकेगा चश्मा? इसलिए भगवान ने पहले ही व्यवस्था बना के भेजी है चश्मा की, इसलिए भगवान ने दिया। तो ये वास्तव में उत्तर नहीं है। ये आनंद का हंसी का विषय तो हो सकता है, पर वास्तविक चिंतन जहाँ भगवान ने एक रुआ भी किसी के शरीर में एक्स्ट्रा नहीं दिया है। सोचो आप लोगों की आंखें आए और पीछे हो जाती तो नाक भगवान और कहीं लगा देता, या एक हाथ एक दो हाथ एक साथ कर देता है? परंतु भगवान की व्यवस्था देखिए कितनी सुंदर है। तो कान क्यों बनाए प्यारे प्यारे? क्योंकि ब्रज गोपियों ने श्रीमद् भागवत में कहा कथामृतम तात जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् कथामृतम् तात जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् सर्वमङ्गलम् श्रीमदानन्दम् भुवि गोपियां कहती है भगवान आपकी ये जो मंगलमयी कथा है वो हमारे लिए श्रवण दवाई जैसी है। तब कथामृतम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। भगवान की कथा क्या है? श्रवण से जाने वाली है। आप लोग कथा सुन रहे हो, कहां से सुन रहे हो बताओ? मुंह से सुन रहे हो कि आंखों से सुन रहे हो बताओ? बोले महाराज कान से सुन रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं मुख से, और आप लोग सुन रहे हो कान से। तो जब हम कोई चीज खाते या पीते हैं ना, तो आपके यहाँ जो बर्तनों की थाली होती है और कटोरी होती है, उसमें गिलास होता है, उसमें ये सब थाली में लेके खाते हो। ऐसे ही श्री भगवान ने ये जो कान बनाया ना, कभी गौर से देखना इसका बनावट। इसमें एक कटोरी भी है, एक गिलास भी है और एक प्लेट भी है। बोले क्यों? बोले जब भगवान की कथा हो ना, तो इन कान से भर भर के भगवान की कथा कर्ण रंध्र के द्वारा हमारे हृदय में जाए। हम इन कानों से खूब भर भर के भगवान की कथा पिए। जैसे पानी ऊपर से बह रहा है, आप यहाँ कुछ लगाओगे नहीं तो पानी नहीं रुकेगा ना, सीधा चला जाएगा। ऐसे कान के यदि क्षेत्र पे ये रुकावट नहीं होती तो भगवान की कथा अंदर नहीं जाती। इसलिए भगवान ने ये कान ऐसे बनाए कि यहाँ कथा रुके और यहाँ से सीधी यहाँ जाए। बोले महाराज यहाँ जाने की क्या जरूरत है? बढ़िया मेकअप करके और सुंदर श्रृंगार करके जाए भगवान के पास, भगवान तो खुश हो जाएंगे। क्या बढ़िया सुंदर है। किसी ने पूछा भगवान के पास ऐसी सुंदरता, सुंदर सुंदर लोगों को भगवान पसंद करेगा, तो बढ़िया बंधन के माला तिलक माला पहन के जाए। बोले भगवान को ये। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी में कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ले जो जानहारा, जान ले जो जानहारा। भगवान अंतःकरण को देखते हैं। भगवान हृदय में विराजमान, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे ये आपका सुंदर शरीर, ये आपकी सुंदर पहनना ओढ़ना ये पसंद नहीं है। बोले क्या पसंद है? मुझे आपका परम पवित्र मन पसंद है। ऊपर से कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, इससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। आप कितना चंदन लगाते हो या नहीं लगाते, आप माला करते हो नहीं करते, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान को मतलब है आपका हृदय कैसा है। नहीं तो महाराज मुंह में राम और बगल में छोरी चलती रहे। बोले मैं तो भजन कर रही हूँ और माला चल रही है और लगी है। आजकल के बच्चों बोले माला करें और व्हाट्सएप चल जाए साथ में। मत करो माला, चलेगा से। पर जब एक माला करो सब बंद करके सिर्फ माला करो तो बात बनेगी। नहीं तो दिखाने से भगवान नहीं पूछने वाले, भगवान अंतःकरण से। हम ऊपर से बहुत ज्यादा सुंदर दिखें, तिलक लगाए, चोटी रखें, कपड़े पहने, जरूरी नहीं कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप कुछ भी परिधान पहने पर आपका हृदय पवित्र, आपका मन, आपका चिंतन यदि भगवत आकार है तो आपको बहुत कुछ बदलने की नहीं। बताओ ब्रज गोपियां घर बार छोड़ के बाबा जी हुई, बताओ कोई जंगल में चली गई, लाल कपड़ा पहने, सफेद कपड़ा पहने, ब्रज गोपियों को भगवान मिल गए। कौन? जो घर के सारे काम कर रही हैं, जो घर की सारी देख रेख कर रही हैं, बाल बच्चों को पाल रही हैं, रोटी बना रही हैं, घर वालों को देख रही हैं, फिर भी भगवान मिले कि नहीं मिले? नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं यथा ब्रज गोपी का नाम। नारद जी से पूछा कि भक्ति कैसी करें? नारद जी महाराज के जैसे ब्रज गोपियों ने भक्ति करी। बताओ ब्रज गोपी बाबा जी बनकर चली गई कि नहीं? क्यों? बाबा की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता थी आपका हमारा अंतःकरण। आवश्यकता हमें शरीर की या स्वरूप की नहीं है, आवश्यकता है हृदय को बदलने की। और ये बदल गया तो जित देखो तित श्याममयी है, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। करो प्रणाम जोर जुग पानी। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम सो प्रगट होय में जाना, प्रेम से प्रगट होय में जाना। जहां देखेंगे हम, जिसमें देखेंगे सब प्रभु में निज प्रभु में देखूं जगत कीर्तन करो विरोध। तो जी जब सब भगवान में हो जाएंगे तो हम एक पत्थर उठा के कुत्ते को भी मारना चाहेंगे तो याद आ जाएगी इसमें मेरा भगवान। तो मारेंगे नहीं? मारेंगे ना। किसी पड़ोसी को गाली देवे को मन करे मारो, उन्हें मेरे दरवाजे पे सवेरे सवेरे कर दिया और बेचारा आ गया, अरे इसके अंदर भी भगवान है, दोगी का नहीं दोगी ना। बस यही परिवर्तन हो जाए कि मेरा भगवान सब में है तो जीवन बदल जाएगा। यही श्री वर्तमान जी कहते हैं। कल हमने श्री वर्तमान के महात्म की कथा को श्रवण किया, क्या के श्रोता आप हैं और अब की कथा के
आज की कथा के श्रोता तो साक्षात श्री मौज बिहारी सरकार है। आपने मौज बिहारी ली है कि नहीं? श्री मौज बिहारी जी की छवि और मौज बिहारी भी लाइव में हमारे दिखाई। श्री मौज बिहारी सरकार वृंदावन के सब संतों के दर्शन कर चुके हैं और सब संतों की झूठन ये भी खिला चुके हैं और इनको भी संत लाड़ करा चुके हैं। लीला करके क्या क्या कैसी लीला करते रहते हैं, बैठे हैं, कुछ सोचा होगा आगे इन्होंने। इसलिए आइए आज हम सब श्री भक्तमाल की मंगलमय कथा में श्रीमती करमेती बाई जी के दिव्य चरित्र का श्रवण करेंगे। करमेती बाई जी राजस्थान की रहने वाली हैं और श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं अपने शब्द में, कठिन काल कलयोग में कर में तीन करंत रही। कठिन काल कलयोग में कर में तीन करंत रही। कठिन काल कलयोग में कर में तीन नश्वर पद रति त्याग कृष्ण पद सोमति जोरी। नश्वर पद रति त्याग कृष्ण पद सोमति जोरी। साधु जी समय जगत की बात। 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 तरक से काजों को रे तरक से काजों। साधु जी निर्मल कुल कंठन। 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 धन्य पर साजे जारी। धन्य पर साजे जारी। साधु जी विदित वृंदावन वास। 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 संत मुख भरत बड़ाई। संत मुख भरत बड़ाई। संत मुख भरत बड़ाई। संत मुख भरत बड़ाई। साधु जी संसार साथ सुखवान। साधु जी संसार साथ सुखवान। तेरे बिन कातिल मोरी। तेरे बिन कातिल चोरी। कठिन काल कलयोग में कर में तीन करंत रही। कठिन काल कलयोग में कर में तीन नश्वर पद रति त्याग कृष्ण पद सोमति जोरी। ये है भक्तमाल जी का पाठ। ऐसे 256 श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखी। कल हम आपको बताया ना, श्री नाभा जी ने भक्तमाल जी की रचना करी। इसी का पाठ होता है श्री भक्तमाल जी का और ये आपको करना है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने 160वें दोहा में
भक्तिमती श्री करमेती बाई जी के दिव्य जीवन काल की चर्चा यहाँ की है। देखो, करमेती बाई जी बाल काल से, छोटे बचपन से ही कितनी बालिका रूप में श्रीमती करमेती बाई जी हैं, परंतु बाबा धन्य है। बचपन में हम आप सब क्या देखते हैं, बोले अभी तो बच्चा है, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे, आनंद करेंगे, और फिर थोड़े बड़े हो गए तो बोले अभी तो शादी ब्याह का समय है। और धीरे धीरे क्या आ जाए, बुढ़ापा। एक बार हम श्री भक्तमाल जी के साथ दर्शन करने गए बिहारी जी के, राजस्थान से 2 डोकरा डोकरी आए रवि, राजस्थान से 2 डोकरा डोकरी आए और दर्शन कर रहे। तो डोकरी बोली डोकरा से, बोले सामने ही बिहारी जी हैं, देख लो। तो डोकरा बोलो माँ ने तो दोनों देखे गए। बिहारी जी कहाँ है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। कटे है बिहारी जी। हम मन में विचार करें कि दादा अब बिहारी जी कहां से देखेंगे, जब समय था बिहारी जी को देखने का तब तो तुम वृंदावन में कभी आए नहीं। अब जब समय बीत गया तब बुढ़ापे में यहाँ धक्का खाने के लिए आए हो। तो महाराज बाल्यकाल में ही जब युवा अवस्था है, हमारे यहाँ जाते हैं, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में डूबे बोलोगे, भजन तुम नहीं पाओगे। बुढ़ापे में डूबे जाओगे, भजन तुम नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से मेरे हो जाओगे, कान से मेरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जाओगे, आँख से अंधेरे जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधेरे जाओगे, आँख से अंधेरे जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भूख से
गूंगे हो जाओगे, चमक से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन गाने मस्त जवानी में बुलावा किसने देखा, ओ भजन करो मस्त जवानी में बुलावा किसने देखा, ओ भजन करे मस्त जवानी में बुलावा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में बुलावा किसने देखा, हाथ से झूठे हो जाओगे, जाओगे, काम तुम कर नहीं पाओगे, काम तुम कर नहीं पाओगे, कान पर मस्त जवानी बुलावा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में बुलावा किसने देखा, ओ भजन कर मस्त जवानी में बुलावा किसने देखा। तो भगवान ने आंख कान ये सब युवा अवस्था की है, बुढ़ापे में बोले हाथ दर्द कर लो महाराज, तो माला कैसे करोगे बताओ, मैया कह रही है पांव से लंगड़े हो जाएंगे घोटुवन में, वृंदावन को तो आशीर्वाद है पानी में बोलो राधे राधे, जैसे बुढ़ापा आया सो घोटू, तो फिर परिक्रमा कर पाओगे, इसलिए अभी जो अपनी युवा अवस्था है यही समय है प्यारे हो, यही जीवन बनाने का समय है, खूब वृंदावन में रहो तो वृंदावन की परिक्रमा करो, खूब समय मिले तो भगवान का नाम जप करो, खूब तिलक लगाओ, नहीं तो बुढ़ापे में श्री राधा गोस्वामी कहते हैं भैया हम कथा श्रवण कर रहे हैं करमैती बाई की, करमैती बाई जी राजस्थान की रहने वाली थे, और करमैती बाई कोई ऐसे वैसे नहीं मामूली ब्राह्मण घर के, राज ब्राह्मण जो होते हैं राजाओं के जो कुल पुरोहित होते हैं, राजपुत्री जिसे कहा जाता है, राज घराने की बिटिया है करमैती बाई जी, इनके पिताजी ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए हैं, और राजा के यहाँ जो राजा को क्या करना है और क्या नहीं करना है, वहां की मुहूर्त व्यवस्था, वहां की सारी व्यवस्थाओं को इनके पिताजी देखते हैं, इसलिए करमैती बाई जी के लिए पूरी व्यवस्था जैसे राजपुत्री को प्राप्त होती है, जैसे राजा महाराजा को प्राप्त होती है, ऐसे ही भक्तिमती करमैती बाई जी के लिए भी सारी व्यवस्था। देखो खाने के लिए नहीं है, बोले हमारे व्रत चल रहे हैं, ऐसा व्रत मान्य नहीं होगा, बहुत खाने के लिए है परंतु फिर आप भूखे रहे तो व्रत स्वीकार होगा। तो लोग भक्तों को कह देते बोले घर में कुछ नहीं था इसलिए जो है सुन ले कथा निखा आनंद से, तो घर में कुछ था नहीं तो इसलिए बोले बाबा जी हो गए, बोले घर में वही खटपट और चल बाबा के मठ पर, घर में पप्पू भैया की कहा सुना वैसे क्या बाबा जी हो जाऊंगा मैं यहाँ, घर में ने कहा दो चार बातें वही सो बाबा जी हो गए। अरे बाबा जी अभी गृहस्थी छोड़ते क्यों, जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है उसे पूरा करो, फिर प्रेम से बाबा जी हो ना तो बात बनी। तो ऐसा नहीं है कि भक्तिमती करमैती बाई जी कुछ था नहीं या घर में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी इसलिए संत हो गए, इनके यहाँ इतनी व्यवस्थाएं थी कि जिसका कोई पारावार नहीं है, राजा के यहाँ क्या व्यवस्था नहीं होगी, ऐसी राज करने होकर फिर भी इन्होंने एक ही निश्चय किया, हीराबाई जी कही मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेर तो गिरधर पाई। श्री मीराबाई जी सर्वगुण संपन्न है, सब प्रकार से संपन्न है, लेकिन फिर भी भगवत भजन में लगे। ऐसे भक्तों से श्री भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं कि भगवान ने जिन्हें विषय भोग के लिए, संसार में रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं दी, परंतु सबको त्याग कर सब तज हरि भज। बड़ा कठिन है महाराज के लिखना है। तो श्री राधा गोस्वामी कहते हैं, कठिन काल कलियुग में कर्मे तीन निकलंक रहे। ये काल कैसा चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, कैसा समय चल रहा है, बड़ा कठिन समय है। माताएं अपने घर में बैठे हैं, बड़ो बुरो जमानो आ गया महाराज, हमारे जमाने में तो ऐसा हुआ, तो ऐसा, हमने तो पहली बार आज ऐसा देखा। कैसा समय आ गया, कठिन समय आ गया है। ये कलिकाल बड़ा ही कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है ये कठिन काल कलियुग में। कौन से युग में, ये किसी और युग की बात नहीं कर रहे हैं ना वो गोस्वामी, सतयुग की बात कर रहे हो, त्रेता युग की बात कर रहे हो, द्वापर युग की बात कर रहे हो, श्री नाभा गोस्वामी यहाँ इस कलियुग की बात कर रहे हैं। इनकी कथा सुनो, सुनो भक्त कलियुग कथा। कलियुग में कैसे हुए हैं ये जीवन में, ये बात को बता रहे हैं। तो कठिन, अत्यंत कठिन कलिकाल में, जहां किसी भी प्रकार से निष्कलंकित रहना बड़ा ही कठिन है। इस कलिकाल में निष्कलंक रहना बड़ा कठिन है। सर्वदा दोष से रहित, नहीं तो जिनको कोई भी मतलब नहीं है, बाबा जी है तब भी पड़ोसी कलंक को दो चार बोले, बाबा जी ऐसा करे और बाबा जी वैसा करे, और बाबा जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं नाभा जी कि करमेती बाई जी ऐसे नहीं, निकलंक, जिनमें कलुष मात्रता भी कलंक नहीं है। तो महाराज काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीख लागी है तो लागी ही आए। काजर की कोठरी हो एक कमरा, और वहां में आप जाओ तो बताओ कार्य होगे कि नहीं होगे, बोलो होगे कि नहीं। तो ऐसे ही ये दुर्गुणों का, अवगुणों का, समस्त गुणों का ही कलियुग है। यहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष सब लीला करते रहते हैं। तो इस लीला के बीच में, इस कलिकाल में भी निकलंक रहना बड़ा कठिन है। तो नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भक्तिमती करमेती बाई जी इसी कलिकाल में, नहीं तो किसी युग का नाम क्यों लेते बताओ। श्री गोस्वामी जी बताना चाह रहे हैं कि अरे कलियुग के भक्तों, तुम्हें डरने की बात नहीं है। जहाँ कलियुग बुरा है, वहां ऐसे भी प्रमाणित हुए भक्त लोग जो इस कलियुग में रह करके भी भगवान का साक्षात्कार किए। यही आप लोग ब्रह्म कुंड पे जाओगे ना, वहां करमेती बाई जी की समाधि है आज भी। यही आकर के अपनी करमेती बाई जी रही, और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन, जिस दिन श्री राधारमण लाल का प्राकट्य उत्सव है, सस्वरूप श्री राधारमण जी के स्वरूप में समाधि। कब, किसी युग में, अब की बात नहीं, इस युग में मात्र आज से 450-500 वर्ष पूर्व करमेती बाई जी सस्वरूप श्री भगवान में समाहित हो गई। अब की बात, इस वृंदावन की बात। श्री गोस्वामी जी, नाभा जी महाराज कहते हैं कि कठिन काल कलियुग में कर्मे तीन निकलंक रही, किसी प्रकार का कलंक अपने जीवन में नहीं लगाया है, और नश्वर पतिरत त्याग कृष्ण पद सोदति जोड़ी।
हम आप सब वर्ण करते हैं किसको? नासवान पति को। किसी का किसी से ब्याह हुआ, कितने दिन जियोगे? 100 साल, 200 साल जियोगे? 500 साल? एक ना एक दिन तो ये पति को, या पति जाएगा या पत्नी जाएगी। बोलो जाना है कि नहीं? बोलो हाँ हाँ कि ना ना? जाना है कि नहीं? और हम क्या समझ लेते हैं यही अमर है, यही मेरे बोले महाराज। एक और अपन लोगों ने, रवि तुमने गलत फहमी पाली है कि नहीं मन में? बोले महाराज पति पत्नी का संबंध 7 जन्म का है, 1 जन्म का नहीं, 7 जन्म का। अब हम पूछते हैं ये बताने वाले को, मान लो कोई कारण हो जाए, पति चला जाए जेल में, संबंध जाओ या महीने भैया पर जाएगी? या पत्नी कहीं पर दूसरे से कहीं को चली जाती है, 7 जन्म तक निभा? ये सब गलत अवधारणाएं लोगों ने कर दी। बोले 7 जन्म का और 27। सच्चा संबंध तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से, जो 7 जन्म नहीं, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक भगवान। और देखो एक और ध्यान रखो, जितने भी, पहले तो अपन वृंदावन में सब सखी ही हैं, है? अपने यहाँ किस भाव की उपासना भाई? सखी भाव की है कि नहीं? परंतु हमारे चाहे पुरुष हो, किसी व्यक्ति के अंदर हो, तो क्या निकलता है जब व्यक्ति मरता है? तो आत्मा। अब आत्मा को आप कैसे कहते? आत्मा निकल गया, ऐसे कहते ना, वो फलाने को आत्मा निकल गया। क्या कहते? आत्मा निकल। पुरुष के अंदर की निकलेगी तब भी क्या कहोगे? आत्मा निकल, यानी स्त्री है कि नहीं? तो सब स्त्री में है कि नहीं? तो इस संसार में पुरुष रूप तो एक ही है, वह है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। और सब हम जितनी हैं वो सब प्रकृति है भगवान की, और प्रकृति रूप से माया है, माया रूप से सब भगवान की सहचरी स्त्री स्वरूपा है। जब श्रीमती मीराबाई जी, भक्तिमती मीराबाई जी यहाँ आई, अपने यही राधा दामोदर जी पे पहुंची, और वहां श्री रूप गोस्वामी भजन कर रहे। तो श्री मीराबाई जी ने कहा कि महाराज जी दर्शन करने के लिए हम आए हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा हम किसी स्त्री का मुख नहीं देखते, हम किसी स्त्री का मुख नहीं देखते, हम भजनानंदी संतय भजन करते हैं। मीराबाई ने इधर से आवाज लगा के कही है, अरे इस वृंदावन में पुरुष भी है। मैंने तो सोचा वृंदावन में सब श्री राधा रानी की सखियां हैं, यहाँ पुरुष रूप में तो एक ही है, वो है साक्षात परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण, और सब श्री राधा रानी की सहचरी है। परंतु वृंदावन में रह करके वो कह रहे कि भैया मैं स्त्री और पुरुष का भेद करते हो। बोले वृंदावन वास नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने जैसे ही सुना, महाराज दौड़ करके राधा दामोदर से बाहर आए, मीराबाई जी के चरणों में पड़ गई, देवी मैं तो आज तक ये स्त्री और पुरुष के भेद में था, लेकिन आज तुमने मुझे वास्तव में ज्ञान करा दिया कि हम सब तो श्री राधा रानी का ही पत्र है वृंदावन वासी, और यहाँ पुरुष रूप में तो एक ही है, वो है श्री कृष्ण। जैसे बात सुनी है तो नश्वर पति रति त्याग। कैसे पति की रति त्याग दी? हम लोग कौन से पतियों में रति करे हुए अभी? ये हाड़ मास के शरीर, खाने में, पीने में, सोने में, और एक दिन क्या हो रहा है जी? बताओ, जहां में आग लगेगी कि नहीं? राम नाम होगी कि नहीं होगी? बताओ। आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद, 20 दिन, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद। पर हमने ममता किससे कर रखी है? इस शरीर से। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, बड़े बड़े विचार बनाए, महाराज ये होगा फिर ये होगा। करमेती बाई जी ने ऐसा नहीं किया। जो नासवान पति है उनसे संपर्क नहीं किया, उनसे विवाह नहीं किया। करमेती बाई जी ने किससे विवाह किया? कृष्ण पद सो रति जोरी। बाल काल से ही श्री कृष्ण में अपनी संपूर्ण आसक्ति, अपना संपूर्ण समर्पण श्री कृष्ण के चरणारविंद कर दिया।
तो करमती भाई जी के जीवन से हम आप सब क्या ग्रहण करेंगे यहाँ कि ना तो एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। यदि संसार से आशा करोगे ना तो एक ना एक दिन तो ठोकर खानी पड़ेगी। कहना है, बोलो भाई राजकुमार। हाँ, बोले ऐसा ही ऐसा आस लगाई फलाने से, फिर पारे महाराज फोन ही काट दिए, बोलो राधे राधे। है तो आशा सिर्फ और सिर्फ भगवान से संबंध जगत में रह करके जरूर निभाइए, परंतु आशा सिर्फ एक आशा, एक भरोसा कि मोह तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोह तो भरोसा है तेरो री किशोरी, मोह तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा तेरो री किशोरी। वृंदावन में जब रहो जहाँ रहो, एक भरोसा, एक बल, एक आशा, एक विश्वास, एक आश्रित है कि श्री राधा रानी हमारा पालन पोषण भरण कौन करेगी? श्री राधा रानी करती है। वृंदावन में कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है, या व्यवस्था करें तो राधा रानी करें, पाए नहीं है तो राधा रानी, और पवा नहीं है तो राधा रानी। श्री निष्किंचन होकर वृंदावन में पड़े रहो और कहते रहो मोह तो भरोसा तेरो री किशोरी राधे, मोह तो भरोसा तेरो री किशोरी राधे, तेरो री किशोरी राधे, तेरो री किशोरी राधे, तेरो री किशोरी राधे, मोह तो भरोसा तेरो री किशोरी। ओ जस अधम पतित अति पावन, ओ जस अधम पतित अति पावन। मैं जैसो भी हूँ, बुरा हूँ भलो हूँ अच्छो हूँ, काम क्रोध से समाहित हूँ, अरे हे राधा रानी आपको हूँ। निष्किंचन होकर जब वृंदावन में रहो तो रात में ये बात जरूर कह करके सो, मोह तो भरोसा तेरो री किशोरी राधे, मोह तो भरोसा तेरो री किशोरी, मोह तो भरोसा तेरो री किशोरी। और यदि आश्रय सिर्फ और सिर्फ श्री राधा रानी से रखेंगे, श्री गुरु जी से रखेंगे, तो कभी भी आपको ठोकर नहीं मिलेगी। और मैया यदि संसार से बोले नाती तो देवो ही देवो रोटी, तो जब बेटन ने बहुहन ने, इसलिए एक आश्रय श्री जी हमारी सदा सर्वदा रक्षक। तो वृंदावन में बाबा जी अपने घर बार छोड़ के यहाँ में, और पूरे शरीर से रज लपेटे, मट्टी लपेटे, कचरा पहने, बताओ उनको राधा रानी व्यवस्था करे कि नहीं अपने? हाँ? कभी किसी संत को राधा रानी भूखा सोने देती है? जब हम लोगों के पास दांत नहीं थे तब श्री जी ने दूध की व्यवस्था करी थी कि आप कमाने जाते थे, दूध उस समय खरीद के लाओगे। भगवान कृपा करके माँ के स्तर में दूध नहीं देते तो क्या पीते बचपन में, बताओ? पर भगवान ने तब आपकी चिंता करी कि नहीं करी ना भगवान ने? तो आप जब दांत दे दिए तो खाने की भी व्यवस्था कौन करेगा?
भगवान करेगा। इसलिए संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण आश्रय जो है शिव भगवान की चरणारविंदों का। यदि किंचित मात्र भी एक आश्रय पूरा रखिए। देखो, घोंसले में पक्षी रहता है, रात में खा के सोता है, सुबह कहां से आएगा पता है उसे, कमा के कहां से लाएगा। और रात होते होते भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं से दाना पीना से। तो हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान हमें सोने देगा भूखा? और वही मैं जी आए तो भूखे सोए हो, भूखे उठ सकते हो, पर श्री जी ने कभी भूखे, श्री गुरु जी की कृपा ने कभी भूखा नहीं सुना। और बस याई के लिए 99 के फेर में लगे हैं सब, तो शाम के टाइम 4 रोटी टाइम से मिले। इसीलिए संत राम के बाप हैं, संत राम के पूत, और संत ना होते जगत में तो रहते राम विभूत। इसलिए संत श्री जी के बच्चे भी हैं और संत श्री जी के प्रिय भी हैं। श्री करमेती बाई जी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र से नित्य संबंध जोड़ा है। कौन सा संबंध जोड़ा? बोले इन्होंने संबंध जोड़ा है पति का। नाभाजी लिखे हैं, नश्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोड़ी। किनसे जोड़ी? कृष्ण पद सो। और कृष्ण से क्या संबंध जोड़ा? अपने पति का संबंध जोड़ा है। देखो, यहाँ बड़ी समझने की बात है राजकुमार। हम भगवान को काम की बात है, इसलिए आपको बता दें कि हम भी भजन करते हैं, सब लोग भजन करते हैं, परंतु जब तक संबंध पक्का नहीं हो, हमारा और आपका परिचय क्या है, हमारा आपका संबंध क्या है, जब तक माँ बाप भाई बहन इन सबका एक संबंध निश्चित नहीं हो जाता, तो निडर होकर के माँ की गोदी में बच्चा सोता है कि नहीं? कोई डर रहता है? और वही माँ दूसरे की माँ हो, उसकी गोदी में सो पाएगा कोई? क्यों? संबंध नहीं है। बड़ी बात है, संबंध भेद है। संबंध होती भाई भाई से प्रगाढ़ प्रेम, आप मुझ के आप विश्वास कर दोगे। तो ये जो दीक्षा है, हम लोग दीक्षा क्या है? श्री भगवान से संबंध ही दीक्षा है। इसको कहते हैं ब्रह्म संबंध। वल्लभ की जो परंपरा है ना, जहाँ लालजू होते हैं वल्लभ कुल की, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की परंपरा में, वहां दीक्षा नहीं कहते, वहां ब्रह्म संबंध कहते हैं। तो जब तक गुरुजी जीव आत्मा का परमात्मा से संबंध नहीं करा देंगे, तो आप किस रूप से भजन करोगे बताओ? इसलिए जब गुरुजी ये कंठी पहनाएंगे, गुरुजी ये तिलक देंगे, गुरुजी आपको बताएंगे कि बेटा शिव भगवान से आज से तुम्हारा ये संबंध है। जब यह संबंध निश्चित हो जाएगा, तो फिर आप भजन के शास्त्र से करोगे, संबंध से। इसलिए शिव भगवान से एक अपना संबंध अवश्य होना चाहिए। भक्तिमती करमेती बाई जी ने अपना संबंध रखा है क्या? कृष्ण पद सो रति जोड़ी। कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्णन कर दिया है। और सबे जगत की पास तर्क तिनका जो धोरे। और हमारा ये जो संसार का आश्रय है ना, संसार का ये जो भरोसा है, मैं मेरा तू तेरा, ये सब जो भरोसा है, इसको तिनके के समान। करमेती बाई जी ने बहुत समय नहीं लगाया। तिनका तोड़ने में कितना समय लगता है जी? कोई एक तिनका ले लकड़ी छोटी सी, उसे कितनी देर में तोड़ दोगे आप? 1 मिनट में, 1 सेकंड में तोड़ दोगे। परंतु ऐसे ही करमेती बाई जी ने यह जो संसार का संबंध है, जिसे मेरा मेरा मैं कहकर के सुनिश्चित कर रखा है, उसे एक पल में, बताओ आपसे कहे बाबा जी हो जाओगे? बोले महाराज हमारे का कमी पड़ रही है। परंतु भक्तिमती श्री करमेती बाई जी ने एक पल में इस सारे संसार को
छोड़ दिया है और सारे संसार को छोड़ करके क्या किया, बोले भगवान श्री कृष्णचंद्र की तरफ बढ़ने लगी है। करमेती बाई जी का जन्म राजस्थान में हुआ है और राजस्थान के एक कांथर्निया कुल है। कांथर्निया ये गोत्र है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण परिवार में करमेती बाई जी का जन्म हुआ। पिता का नाम है श्री परशुराम जी। करमेती बाई के पिता का नाम है परशुराम जी और महाराज करमेती जी ऐसी पुत्री हुई है जिसका यश साक्षात स्वयं श्री भगवान करते हैं। करमेती बाई जी अपने जीवन काल से ही बाल काल में एक बार विराजमान है तो पिताजी श्री भागवत जी का वाचन करते हैं, श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते हैं और श्री वृंदावन का वर्णन आया है। करमेती बाई जी ने जब बाल काल में सुना, प्रभु ये जो जिनको भगवान कह रहे हैं, ये जो मूर्ति के रूप में विराजमान है, क्या ये जो वृंदावन की कथा है यही श्याम सुंदर है? पिताजी से पूछा, पिताजी ये जो भागवत में आप कथा कह रहे हो, क्या यही भगवान है जो ब्रह्म बनकर के भी, इतना बड़ा परमात्मा होकर के भी बाल बाल सखाओं के साथ खेल रहा है? पिताजी मानो भागवत जी में सुंदर वर्णन कर रही हैं। एक बार श्रीदामा सुबल और सबरे सखंड ने मिलकर के बढ़िया सुंदर अपनी जाई जगह पे जहाँ काली दे है बाजने खेल रचो ठाकुर जी ने। हमने सबरे सखा बुला लिया, श्रीदामा बुला लिया, सुदामा बुला लिया, सुबल बुला लिया, रवि राजकुमार और ये तो सौरव तो तुझा बुलायो ना, सबन ने बुलाए लिए और महाराज सब आए के काली दे पे बैठ करके सुंदर खेल खेलने लगे हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कही आज एक ऐसा खेल खेलेंगे जा खेल का वर्णन कहीं ना है, किसी वेद में नहीं है, काउ ऋचा में नहीं है। परंतु महाराज इसीलिए अपने ब्रज में ये बात कह रहे हैं, कौन सी, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन घूमे बड़े बड़े असुर को मारे, बड़े बड़े असुर को मारे, खाली अनाथ को पछड़ पछाड़े, खाली अनाथ को पछड़ पछाड़े, खाली अनाथ को पकड़ पछाड़े, खाली अनाथ को पकड़ पछाड़े, ऐसो बलि कमाए, कितने बड़े हैं भगवान, ऐसो बलि कमाए तो ये तो जीवन में पिट जाए, ऐसो ऐसो जगमग तीनों लोकन घूमेगा, ऐसो जगमग तीनों लोकन घूमेगा।
सोए तो छठ संकट को भाग तीनों लोकन में नाम। सोए तो छठ संकट को भाग तीनों लोकन में नाम। तो ठाकुर जी अपनो जो ब्रज को रसिया है, द्वारका में जाओगे ना आप लोग, भगवान से और नहीं कह पाओगे चौरे लाला आके आके नहीं पड़ेगी आपको, राजा धीराज महाराज श्री द्वारकाधीश हैं। आप अयोध्या जी में जाओगे, राम जी से कोई राम जी कह पाएगा? बोले चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम। और अपने यहाँ चौई लाला सुन लो कि नहीं, ब्रजवासी और तो और महाराज कहवे सो कहवे, और प्रेम की गाली भी देवे के नहीं देवे। ऐसा ब्रह्म जिसकी महाराज भ्रकुटी मात्र से, जिसकी एक आंख की ये भ्रकुटी हिल जाए तो 14 लोकन में, ऊपर के भू भुव स्वा महाजना तपा सप्त लोक को नीचे अतल वितल सुतल रसातल तलातल और पाताल तक सारी सृष्टि हिल जाए, बाप ब्रह्म को ब्रज गोपी हाथ पकड़ के ताल में कुंचा मारे चौरे माखन खाया ले एक गाल प्रसाद। जिस परमात्मा के भय से यमलोक, भूलोक, भुवरलोक, अतल वितल सुतल और महाराज भूत प्रेत पिशाच नाग गंधर्व कन्या जितना कहे सारी सृष्टि जिस परमात्मा के मात्र भ्रकुटी इशारे से नाचने लगती है, उस सारे अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये सामर्थ्य ब्रजवासी। ठाकुर जी ने अपने बारवाल सकल से कही, बहन जी आज तो अपन काली देव पे घोड़ा को खेलेंगे। बोले घोड़ा को खेल, वो कहा हो लाला? बोले देख भैया धाई पड़ेगी, जो हार जाएगा वही के ऊपर बैठ करके फिर दूसरा भैया घूमेगा। बोले लाला देख ले तू बहुत पकड़नो है, तेरे साथ कोई ना खेलेगा, हम ना खेलेंगे तेरे साथ। ठाकुर जी ने कही नहीं नहीं भैया, जरूर सब भैया मिल करके सुंदर खेल को खेलेंगे। तो जैसे ही ठाकुर जी ने आज घोड़ा बने है और जैसे ही धाई पड़ी सुदामा का से ठाकुर जी चक्रियों बैठ के बढ़िया गोल मटोल बनकर पूरे वृंदावन में डोले हैं। सुबल की बारी आई, हार गए तो फिर ठाकुर जी बाके बाद बैठ के डोले हैं। और जैसे ही अब की बारी श्री ठाकुर जी स्वयं हार गए, तो ठाकुर जी बोले हम नहीं खेल रहे भैया, हम ना खेल रहे। सूरदास ऋषि स्वामी सूरदास जी महाराज इसी सुंदर पद को कहते हैं कि खेलत में को काल को गुसैया हरिहारे श्री दामा जीते। खेलत में कोई किसी का भी, खेलत में को काको गुसैया और हरिहारे श्री दामा जीते। भगवान तो हार गए हैं और श्री दामा इस खेल में जीत गए। तो ठाकुर जी पकड़ के बोले हम ना खेल रहे। बोले लाला जी कैसे बात ना बनेगी, तेरे खेलना तो पड़ेगी। बोले दाढ़ी के तू अपने आप को जा से बलि चढ़ोगे, 2-4 अधिक तो पे गैया है, थोड़ी बहुत गैया हम पे कम है तो पे ज्यादा, ऐसे तू बड़ा समझ रहा है। बोले कोई बड़ा ना है खेल में, कोई बड़ा ना है कोई छोटा ना है, खेल होगा बराबर को, ज्यादा अधिक तिहारी गैया। बोले तो पे गैया ज्यादा इसलिए तू बड़ा कह रहे है। तो ऐसे पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की जब लीलाएं करमेती बाई जी ने भागवत में सुनी कि बरहम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रंध्राण वेणुधर सुदया पूर्ण गोप वृंदै वृंदारमणं सुपरिरमणं ताविशत गीत कीर्तिः। ओ है त्रिमंगल श्याम सुंदर श्री यमुना की पावन
सन्निधि में जहाँ यमुना जी कलकल कर करके बह रही है, पावन यमुना जी की रीति है, उस यमुना के परम पवित्र तट पर वह श्याम सुंदर त्रिभंग ललित होकर के कटिकाश्री बांधे भये, मोर को पंख लगाए के और सुंदर बांसुरी को अपने अधरण पर विराजमान करके खड़े हुए हैं और मुखारविंद से एक ही बात कह रहे हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अपने अधरण पर विराजमान करके बांसुरी में एक ही नाम पुकार रहे हैं, कौन सा? परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम राधा जाहि श्याम मुरली में तेरा, जाहि श्याम मुरली में तेरा, जाहि श्याम मुरली में तेरा, सुमरत आजोया ऐसा क्यों बोलो जय राधा रानी के नाम में खायरे पीले वृंदावन में पड़े हो, और जब जय बोलने की बारी आए तो करें बोलो राधा रानी की ये बात हम राधा जी के बड़े अभिमानी और श्याम प्रिया सौ बोलत अटपट टेढ़ी वाणी। यहाँ तो राधा जी के बल पे महाराज साक्षात ठाकुर जी से गए, तुम कौन भैया? जाके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शन के लिए ललायत रहे भगवान से कहे तुम कौन जी? तो फिर ऐसी राधा रानी के होते भाई दारे के बोले हमारे यहाँ तो के हमारी महारानी। बोलो जाने के लिए वृंदावन वाले अवई रवि हमारी महारानी श्री राधा रानी, हमारी महारानी श्री राधा रानी, हमारी महारानी, हमारी महारानी श्री राधा रानी, हमारी
भगवत रसिक जीव जी को पद है पुनः। तो ब्रज में श्री राधा रानी को राज्य चले हैं। तो जब श्री परशुराम जी महाराज ब्रज की या सुंदर कथा को वर्णन कर रहे, ब्रजवासियों के सुंदर रस को वर्णन कर रहे हैं, भाई बीच में करमेती भाई जी कहीं पिताजी क्या ये ब्रह्मा, क्या ये परमेश्वर परमात्मा जो कथाओं में वो आज भी है? क्या ये जो कथाएं आप बता रहे हैं क्या वो सच है? श्री परशुराम जी कहे, बेटा ये कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान है। और ये भगवान थे नहीं, ये भगवान आज भी है। बताओ अपने वृंदावन में है कि नहीं भगवान? आज भी सेवा कुंज में, ब्रह्म में ढूंढो पुराण में, सब जगह श्री रसखान जी ढूंढ करके आ गए। अंत में रसखान जी को कहां पाया? बैठो पलोटत राधिका आए। श्री सेवा कुंज में महाप्रभु श्री हरिश्चंद्र देव जी कहते हैं कि यहाँ स्वयं श्री ब्रह्म, स्वयं श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी के चरणन को दबाते हुए विराजमान है। और यही लिखा है, श्री राधे मेरी स्वामी, मैं राधे जुको दास। और कह रहे हैं साक्षात पूरी सृष्टि को चलाने वाले, संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता भगवान कह रहे हैं कि राधे मेरी स्वामिनी है और मैं श्री राधा रानी को दास हूं। ऐसी मधुर सुंदर लीलाएं करते भले श्री बिहारी जी आज भी वृंदावन में विराजमान है, आज भी निधवन जी में। और वृंदावन में तो श्री भक्तमाल जी के मुख से हमने सुना कि कहीं ना कहीं सूरज 84 कोस में आज भी रोज श्री ठाकुर जी एक भक्त को दर्शन देते हैं। आज भी ठाकुर जी यहाँ लीला करते हुए निश्चित रूप से विराजमान थे नहीं, ठाकुर जी है। आप लोग प्रश्न करोगे महाराज जी हमें तो अभी तक दिखे नहीं, कभी किस किस को दिखे? हाथ उठाना, भगवान देखा कि हाँ बिल्कुल देखो है, मैंने अभी बताएंगे। तो देखो इसका उत्तर ये है कि यदि आप काला चश्मा लगाए हुए हैं, आपने काला चश्मा लगा तो दुनिया कैसी दिखेगी? खाली दिखेगी। और आपने लाल चश्मा लगाया है तो लाल दिखेगी दुनिया। जैसे जिसके पास चश्मा है अभी हमारा अंतःकरण काला है, संसार के काम क्रोध लोभ इसमें विराजमान है। जिस दिन आपका ये चश्मा से धूल हट जाएगी, साफ हो जाएगी, जिस दिन आपका अंतःकरण पवित्र हुआ, तो इसी हृदय में, इसी वृंदावन में श्री बिहारी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने लगेंगे। बिहारी जी आज भी संतों को दर्शन देते हुए इस वृंदावन में विराजमान है। बस बात है आपके हमारे हृदय की, क्योंकि अभी हमारा ये साफ नहीं हुआ तो हमें दिख नहीं रहा, संतों का हो गया तो हमें दिख रहा है। इसीलिए श्री करमेती बाई जी से परशुराम देवाचार्य जी कहे कि बेटा वह परम पवित्र वृंदावन में यह दिव्य, जैसे ही विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाए,
करमेती बाई जी ने जब वृंदावन वास की ऐसी महिमा श्री संतों के मुख से श्रवण करी है, जहां साक्षात पर ब्रह्म रह करके अपनी पूर्ण लीलाएं करते हुए यहाँ विराजमान है, यह वह वृंदावन है जहां रोते और सोते भी रहे तब भी स्वयं बिहारी जी श्री हरिराम व्यास जी लिखे हैं, काहू को बल भजन है, काहू को आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पाँव पसार। यदि पूर्ण समर्पण श्री प्रियालाल जी के चरणारविंदों में है, संपूर्ण आश्रय श्री प्रिया जी के चरणारविंदों में है, तो फिर आपको चाहे माला कर पाओ या नहीं कर पाओ, पर ऐसा नहीं है कि व्यास जी की समाधि को लेकर के बोले अब तो वृंदावन में सोंगे बस बात कर, पर व्यास भरोसे कुंवर के, सो भी तो किसके भरोसे पे? श्री जी के भरोसे पे। राधा रानी हमारी संपूर्ण व्यवस्थाएं करेंगे, ऐसा भरोसा रहे तो निश्चित रूप से श्री राधा रानी जीव पर कृपा करती हैं, और वृंदावन में तो कृपा नहीं, कृपा का स्रोत बहता है। एक बार कोई श्री ठाकुर जी को आश्रय ले ले और ठाकुर जी उनके अहम भक्त पराधीन, भक्तों के पराधीन होकर के भगवान उनकी चिंता करें। श्री वृंदावन वास की बड़ाई जब अपने पिताजी से सुनी है, तो संसार स्वाद सुख बंद फिर तिनका कर चाहिए। करमेती बाई जी ने निश्चय कर लिया, एक दिन करमेती बाई जी की दादी जो है श्री ठाकुर जी की सेवा करे, सुंदर अपने अपने यहाँ ठाकुर जी रहे, तो नवाए धवाए उन्हें स्नान करा के करमेती बाई जी की दादी सुंदर श्रृंगार करके मानो मौज बिहारी जी को विराजमान कर रही। तो बोले दादी ये कौन है? जिस समय सुंदर श्रृंगार कर रही उस समय नीचे से एक बारात जा रही थी। निकलती हुई बारात को देख करके बच्ची छोटी है, कौतूहल हुआ हृदय में, बेचारा है। बोले दादी ये क्या हो रहा है? बोले बेटा ये ब्याह हो रहा है। बोले शादी हो रही है, और ये जो घोड़े पे बैठा हुआ व्यक्ति जा रहा है ये पति है, ये किसी कन्या का वरण करेगा। तो हंसी हंसी में कन्या ने पूछ लिया कि दादी मेरा पति कहाँ है? अब जब छोटी बच्ची ने ऐसे पूछा कि मेरा पति कहाँ है, तो अब दादी क्या उत्तर देती? दादी ने कहा बेटा वो तो संसार का पति है, तेरा पति तो साक्षात ये बैठा हुआ। बस आज जैसे ही मैया की करमेती बाई जी की दादी ने कहा है कि मेरा पति ये है, करमेती बाई जी ने अपने हृदय में मारे दृढ़ निष्ठा कर ली कि और कोई नहीं, मेरा पति तो साक्षात श्री भगवान है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। दृढ़ निश्चय दृढ़ भरोसा श्री भगवान के चरणारविंदों में हो गया है। और अब धीरे धीरे करमेती बाई जी श्री ठाकुर जी की तरफ को बढ़ने लगी है, और संसार से धीरे धीरे वैराग्य लेने लगी है। श्री नामादास जी महाराज कहते हैं कि संसार का स्वाद तो ऐसे है जैसे आप लोग कुछ खाएं और बमन कर दें, उल्टी कर दें, तो क्या उसे फिर से खा पाओगे? ऐसे ही भैया ये संसार हो रहा है, यहाँ हर पल धोखा है, हर पल मृत्यु है, हर समय काम क्रोध लोभ, यहाँ सब एक दूसरे के स्वार्थ से लगे हुए हैं। परंतु हम जानते, देखो कोई मरे और जाए तो सब क्या कहे राम राम, और कहते हैं एक दिन अपन ने भी मरना, कहते कि नहीं वहां जा करके फिर घर आ करके, तो क्या कर रहे हैं हम सब? जो बमन हो रहा है उसी को खा रहे हैं कि नहीं? बोलो ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है, फिर भी जान करके उसी को हम आप सब खा रहे हैं।
श्री नाभाजी कहते हैं कि देखो कलिकाल में कैसे लोग हैं, जान करके भी उसी बमन को खा रहे हैं। पर करमेती भाई जी ने क्या किया, भाई जी ने कहा कि मुझे ये संसार की गंदगी नहीं खानी, फिर नहीं तिन तन चाहिए मुझे पुनः। श्री आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः मरोगे फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे फिर जन्म लोगे, यही चलता रहेगा क्या? इसलिए क्या करो, बोले करो एक ही काम, भज गोविंदम 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 गोविंद भज मूढ़मते गोविंद भज गोविंद भज मूढ़मते गोविंद भज मूढ़मते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि श्री गोविंद के चरणों का आश्रय ले लो, श्री गोविंद नाम का आश्रय ले लो। अब बहुत जन्म लिया फिर मर लिया, फिर जन्म लिया फिर मर लिया, अब तो कछु कथा से समझ जाओ। इसलिए क्या करना है, आपकी कथा से ज्यादा घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं दिखानी है, क्योंकि ये सब तो साथ जाएंगे नहीं। जाएगा कल तो क्या जाएगा, हरि का नाम। क्यों? क्योंकि हरि का भजन करो, हरि है सहारा, भगवान का भजन ही मंगल में है, भगवान ही आश्रय है और भगवान ही भव सागर से पार ले जाने वाले हैं। इसलिए प्यारे दृढ़ निश्चय पूर्वक इस संसार से अब धीरे धीरे देखो आपकी हमारी सबकी उम्र कितनी घटती जा रही है, सब लोग धीरे धीरे मृत्यु के ओर जा रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, इस संसार को पुनः पुनः पकड़ते जा रहे हैं। जैसे कुत्ता होता है ना, स्वान देखा है आपने कुत्ता, सबने देखा है, तो वो मुंह में हड्डी ले लेता है और मुंह में हड्डी खाता है तो उसके मुंह से खून निकलता है, वो उसको स्वाद आता है, वो क्या कहता है क्या बढ़िया चीज मिल गई, और हड्डी में से कुछ उसे मिल रहा है क्या? ऐसे ही हमने क्या कर रखा है, ये संसार को पकड़ रखा है, ये खून तो हमारा ही पी रहा है और हम लोग ने सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बंदर अपने आए हैं, मटकी में हाथ डाला नीचे और उसमें चना के लिए अपना हाथ नीचे फंसा दिया, या एक बंदर पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ को हिला दिया और कह रहा देखो जी देखो, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। आप सच्चाई बताओ, पेड़ ने बंदर को पकड़ा कि बंदर ने पेड़ को? है ना? अरे भैया दोनों हाथ छोड़ दे और पेड़ से अलग है जा। ऐसे ही हम कह रहे दुनिया ने हमें पकड़ रखा है, वास्तव में दुनिया ने हमें नहीं पकड़ा, हमने दुनिया को पकड़ रखा है। और क्या कह रहे हैं, बोले महाराज दुनिया में बहुत काम है, जी काम है, फिर चोरी को ब्याह है, फिर ये है, फिर फलानी को बात देना, फिर ढिकानी को। अरे सबसे मुक्त हो करके हरि के आश्रय में हो जाओ, हरि का भजन करो, हरि है सहारा, हरि का भजन करो, हरि है सहारा, हरि का भजन करो, हरि है सहारा, हरि के भजन, हरि के भजन नहीं है गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है सहारा,
हरि का भजन करो, हरि है सहारा। हरि नाम से तेरा काम बढ़ेगा, हरि नाम से तेरा काम बढ़ेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का सहारा, हरि का भजन करो, हरि है सहारा, हरि का भजन करो, हरि है सहारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे गोपाल, कोई राधा माधव, कोई हरि हरि का भजन करो, हरि है सहारा, हरि का भजन करो, हरि है सहारा। हरि के भजन, हरि के भजन, हरि का भजन करो, हरि है सहारा, हरि का भजन करो, हरि है सहारा, हरि का भजन करो, हरि है सहारा। श्री भक्तवत्सल भगवान जी। अब क्या करेंगे? भजन करोगे कि नहीं करोगे भाई पप्पू जी? हैं? भजन करोगे? अभी जितने बड़े और दुगने बढ़ोगे, और भजन ना करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम जाने। बोलो राधे। इसलिए करमेती बाई जी ने हृदय में विचार किया है, ये संसार की बमन को क्या खाना उल्टी को, इसलिए बहुत खा लिया, अब सब त्याग करके शिवृंदावन की राह दे गए। ओहो, करमेती बाई जी ने हृदय में विचार किया, यदि यहीं रहेंगे तो पिताजी धीरे धीरे बड़े होंगे, हम और बड़ी जैसे होंगे तो पिताजी माँ बाप को चिंता होती है अपनी बिटिया का विवाह कर दें, तो ये नासवान पति जो है संसार के पति से मेरा विवाह कर देंगे, और ब्याह जब कर देंगे तो महाराज माने मन या न माने संसार में तो रहना ही पड़ेगा। इसलिए क्यों नहीं पहले ही ऐसा किया जाए। क्या किया जाए? बोले महाराज संसार को छोड़ करके ही चल दिया जाए। करमेती जी भाई रात्रि में सोई है, पिता श्री परशुराम जी सो रहे हैं, सभी लोग नेत्र बंद करके रात्रि में शयन कर रहे हैं। करमेती भाई जी को रात्रि में नींद नहीं। जिसको संसार की ये सच्चाई पता पड़ गई, उसको रात में जाहे लगन लगी घन श्याम की, चाहे दिन और रात ना सुहाए। जिसको भगवान के श्री चरणारविंदों की लौ लग गई ना, उसको चाहे रात हो चाहे दिन हो, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे एक ही बात लगती है, कब भगवान मिल जाए,
भक्तमाल जी की कथा 5 बजे विश्राम होती, उन्हें आप कितनी रोको, हम कितनी बार रोकते, ये काम और वो काम, और टाइम हो रहा है। महाराज बिहारी जी की ऐसी चटपटी लगती, चट कितने काम आप लगा दो, सब छोड़ करके बिहारी जी के दर्शन को पहुंच ही जाते। इसके मन में लगन है, इसके मन में समर्पण है, वो निश्चित रूप से एक ना एक दिन पालेगा। और हमारी आपकी काय की लगन है, बोले बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया पहनने मिल जाए और बढ़िया सोने को मिल जाए। क्या भगवान की लगन है अभी किसी को? इसलिए ना इधर लगन है ना उधर श्री प्राप्ति है। इसलिए महाराज श्री नाभा गोस्वामी कहते हैं कि करमेती बाई जी को तो रात में नींद नहीं आई है, पूरी रात जागती रही है और विचार करती रही है क्या करें। बोले कल प्रातः काल होगा और पूरे घर को छोड़ के, सारे संसार को छोड़ करके हम जो है श्री वृंदावन की ओर चल देंगे, श्री वृंदावन के लिए चल देंगे। पर मैं विचार कर रही, प्रातःकालीन वेला आई है। करमेती बाई जी ने कहा यदि दिन में जाएंगे तो पिताजी पकड़ लेंगे और रोक लेंगे, फिर बाबा जी हो देंगे कि नहीं होंगे? पिताजी के बस में आ जाओ तो बाबा जी हो पाओगे? इसलिए करमेती बाई जी कहीं कि यदि दिन में गए तब भी पकड़ लेंगे। तो क्या विचार किया, पुनः एक रात्रि फिर श्री वृंदावन के लिए इंतजार किया है कि रात्रि आएगी और रात्रि आते ही हम प्रातःकालीन वेला में, रात्रि में ही प्रातः हो नहीं पाएगी, रात में ही हम वृंदावन की ओर चल देंगे। करमेती बाई जी नेत्र दिन रात अश्रुओं से बहने लगे हैं। परशुराम जी कहे बेटी तुझे कोई बीमारी हो गई, कोई बात है? बोले पिताजी अब ये बीमारी तो ऐसी बीमारी है जिसका वैद तो एक ही है, वैद सवरिया। बोले पिताजी ये बीमारी ऐसी है, यदि बाहर की होती और शरीर की बीमारी होती तो डॉक्टर से बुलाते तुझे दवाई दिलवा देते, लेकिन जो अंदर का रोग है अब इसके लिए ये तो प्रेम की बात है, बंदगी हर किसी के बस की नहीं है। इसलिए करमेती बाई जी कहीं पिताजी हुआ तो कुछ नहीं है पर अंदर अब चैन नहीं है। रात्रि में करमेती बाई जी ने विचार किया है कि क्यों ना आप सब छोड़ करके श्री वृंदावन की ओर चले हैं। सब अपने माता पिता सारे परिवार को छोड़ करके श्री करमेती बाई जी हृदय में विचार करके और चलने लगी है श्री वृंदावन की ओर, नेत्र बंद करके। चलो वृंदावन की चलो वृंदावन चलो वृंदावन
हे वृंदावन के लाडले ठाकुर, हे वृंदावन के भजू, क्या मुझे इस स्वस्थ रूप से श्री वृंदावन स्वीकार करेगा? कैसा वह सुंदर वृंदावन, हरे घर जैसी आपुर पूरा, हरे घर जैसी आपुर पूरा, दर्शन गोविंद के, दर्शन गोविंद की, दर्शन गोविंद की, दर्शन गोविंद की, चलो वृंदावन की अपने अंतःकरण में दिव्य वृंदावन को स्मरण करके, जहाँ तुलसी की पूजा है और हर घर में अपने वृंदावन में आदमी ठाकुर जी की सेवा की है। आपके घर में मौज हरि सरकार विराजमान है, हमारे यहाँ राधा रंगीली सरकार विराजमान है, इसके निकुंज में दूसरे ठाकुर जी का हर घर में कहीं श्री तुलसी जी को भरवा है और श्री ठाकुर जी हर घर में लीला करते रहे। वृंदावन में कोई जाति आदि धर्म परंपरा नहीं, हर घर में श्री ठाकुर जी विराजमान है। और यहाँ सुबह शाम की आरती को आज भी भक्ति गिरी भक्ति गिरी जहाँ पर भक्ति गीत जहाँ पर प्रेम प्रीत प्रेम प्रीत करमेती बाई जी अपने अंतःकरण में वृंदावन को याद करती हुई वृंदावन वन में, वृंदावन रग में और वृंदावन कणकर में विराजमान होकर के वृंदावन वृंदावन कहती वही जैसे ही घर से निकली है श्री ठाकुर जी का आश्रय लेकर के। और भैया जिसके रक्षक हैं भगवान,
जिसने सबको समर्पण श्री भगवान को कर दिया है, तो अब किसी की बात क्या कह सकते हैं। भक्तिमती करमेती बाई जी रात्रि में चलती 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 पूरी राजस्थान से चल करके आई है, जहाँ रेगिस्तान की कितनी भयंकर तपती हुई धूप से इतनी बालू रेती गर्म है चारों तरफ, और रात्रि में भी जो गर्माहट से ठंडी नहीं होती है, ऐसी गर्म बालू में चल चल के करमेती बाई जी जो थक गई है, राजस्थान से निकलते ही इतना लंबी यात्रा करी है कि प्रातःकालीन होने आया, और राजस्थान अभी पार नहीं हुआ है, बाल काल है। छोटी उम्र में करमेती बाई जी पालक कितना चले, विचार किया क्या करें। सुबह हो गया, दिन उग आया है, यदि पिताजी को सुबह प्रातःकालीन पता पड़ेगा कि बेटी घर से चली गई है, तब पूरी राज सेना को, राज प्रजा को सेवा में लगा देंगे, मुझे खोजने में लगा देंगे, और यदि मैं पकड़ी गई तो पकड़ के अपनी बाहर घर ले जाएंगे और संसार में निश्चित रूप से विवाह करा देंगे। इसलिए भोर भई जैसे ही प्रातःकालीन की लाल गरिमा में वह सूरज देखा है, विचार किया क्या करें। तो महाराज वही राजस्थान में एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। मरे हुए ऊंट का खोखला कितना ऊंचा होता है भाई, खोखला में करमेती बाई जी जाकर के देखो, जैसे भगवान की लगन लगी हुई है। सोचो मरे हुए से हमें कितनी बदबू आती है कि नहीं। और महाराज जिससे भगवान से प्रीति है, वो संसार से ऐसी संसार की बदबू तो एक दो दिन के लिए रहेगी, और यदि विवाह हो गया तो जिंदगी भर के लिए संसार में रोना रहेगा। इसलिए ये एक दो दिन की बदबू को करमेती बाई जी ने कहा मैं निकाल लूंगी आज दिन की, और कल रात्रि में तो मैं वृंदावन पहुंच ही जाऊंगी। इसलिए करमेती बाई जी उस ऊंट के खोखले में जाकर के विराजमान हो गई है, और पूरी रात पूरा दिन भर आंखों से अश्रु बहाती हुई और एक ही बात वृंदावन को याद करते भय पूरा दिन बिताने लगी हैं। और एक ही बात कह रही है, वृंदावन 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 गाओ रे, वृंदावन वृंदावन पूरे दिन श्री वृंदावन को श्री ठाकुर को याद करती रही। तो आज करमेती बाई जी करके इंतजार करेंगे वृंदावन का, और कल कैसे श्री वृंदावन में यही विराजमान होकर के श्री करमेती बाई जी ने श्री ठाकुर राधा रमण जी को रिझाया, और कैसे साक्षात श्री भगवान को प्राप्त किया है, कैसे श्री भगवान करमेती बाई जी को मिले, ये सब कथा हम आगे के प्रसंग कल के आनंद लीला में श्रवण करेंगे। आज आप सब मिल करके करमेती बाई जी वहां बैठ के कीर्तन कर रही है, और हम सब यहाँ बैठ करके कीर्तन करें, और कीर्तन के बाद आरती के साथ आज की मंगलमय वाणी को विश्राम करेंगे। गोविंद चले आओ, चले आओ, गोविंद चले आओ, चले आओ, मेरे घर आओ,
मेरे मुरलीधर माधव हार चले आओ गोविंद चले आओ हार चले आओ।